हेलो फ्रेंड्स, मैं मोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोना में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 2 यानी कि इसका नाम है जल, वाटर। इस लेसन का आज हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्लस इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। पेड़ पौधे से जल की क्षति कैसे होती है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। भारत के किस राज्य में सालों भर वर्षा होती है? तो ये है मेघालय। झारखंड में औसतन कितनी बारिश होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 से 1300 मिलीमीटर। राज्य सरकार गांवों में जल संग्रहण का कार्य किस माध्यम से कर रही है? तो ये है डोभा निर्माण के माध्यम से कर रही है। मनुष्य के भार का कितना % जल है? तो ये है 65%। ठीक है, अब इससे रिलेटेड टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे जल चक्र। जल चक्र किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि वाष्पन। जब जल में ताप पड़ती है तो यह भाप बनकर उड़ जाते हैं, यही क्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला है हमारा संघनन। वाष्पीकरण के दौरान बना भाप जब ठंडा होकर फिर से जल की बूंदों में बदल जाता है तो यह क्रिया संघनन कहलाती है। वर्षा। वर्षा कैसे होती है, किसे कहते हैं वर्षा? जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे जलकणिका कहते हैं। ये छोटी छोटी जलकणिकाएं मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है। जल की कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है, जिसे वर्षा कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग वर्षा कैसे होती है। अब हम लोग हैं कि बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर जो उसके अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है? तो ये है वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये गौ, यानी कि वाष्पन के बाद संघनन, यही प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बीमारियों का कम होना। ठीक है, अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे कुछ। तो जल को वाष्प में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग जलवाष्प, इसको कहते हैं। कुओं में जल की आपूर्ति भौम जल से होती है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे जल चक्र का चित्र बनाने के लिए कहा गया है। तो जल चक्र का चित्र देखिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा जल चक्र का फिगर। ठीक है, इसको आप लोग को मेंशन करना होगा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूखा क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब ज़्यादा दिनों तक बारिश न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सुखाड़ कहते हैं। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। ऐसे सुखाड़ वाले क्षेत्र में जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में सभी सजीव प्राणी पर संकट छा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? समझाइए। तो चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए जब हम लोग उस पर फूंक मारते हैं तो इस क्रम में जो वायु हमारे मुंह से निकलती है वो लेंस में जाकर संघनित हो जाती है और इसी कारण से लेंस भीग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बादल कैसे बनते हैं? तो जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में बदल जाती है। यह जलकणिका जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों?
तो इसका आंसर है कि बर्फ युक्त बोतल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है, जो हमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल बचाने के लिए आप कौन कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, लिखिए। तो जल बचाने के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं, जैसे जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके, मतलब जहाँ पे आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो हम जल का उतना ही उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जल को बर्बाद न करके, यानी हमें जल को बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है जल का पुनः उपयोग करके, जहाँ पर हम उसका अगर पुनः उपयोग कर सकते हैं तो हम उसका पुनः उपयोग करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जिस जल से सब्जी को धोते हैं, अगर हम उसी जल को पौधों में डाल देते हैं तो उस एक ही जल से हम लोग 2 काम कर लेते हैं, तो इस तरह हम लोग उसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। अगला है कि वर्षा जल का संरक्षण करके, तो इस तरह से हम जल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। तो देखिए पानी पृथ्वी पर स्थित सभी जीवधारियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, जल भोजन के पाचन में भी सहायक होता है, जल हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने में सहायक होता है, इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा लेसन फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।